ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो कल का टॉपिक था स्पीड कंट्रोल इन डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वो है आपका स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो दो मेथड्स है जिसके द्वारा आप सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला है आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इसमें आप फ्लक्स को कम ज्यादा करोगे। ठीक है, तो इसका क्या है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो फ्लक्स को कंट्रोल करके आप कह सकते हो स्पीड को वेरी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, n प्रोपोर्शनल टू EB बाई फाई। तो अगर फाई को वेरी करोगे तो आपका स्पीड भी चेंज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्लक्स कंट्रोल मेथड और दूसरा है आपका आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आर्मेचर की सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस सेट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, आर्मेचर में का जो वोल्टेज है उसको हम कम ज्यादा करते हैं, जिसके द्वारा आप स्पीड को वेरी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका देखो, अगर आप वोल्टेज को कम कर दोगे तो बैक ईएमएफ भी कम बनेगा, बैक ईएमएफ कम बनेगा तो स्पीड भी कम होगा। इसका मतलब आप बैक ईएमएफ को वेरी कर रहे हो। ठीक है, तो ये दो मेथड है। ठीक है, तो आइए फिर फर्स्ट मेथड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड का जो फर्स्ट है फील्ड डाइवर्टर। फील्ड डाइवर्टर, फील्ड डाइवर्टर्स। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, हम एक डाइवर्टर ऐड करते हैं फील्ड के अक्रॉस। पहले फिगर देख लो। ठीक है, ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, तो ये आपका फील्ड है, सीरीज मोटर बनाना है। ठीक है, सीरीज मोटर हमने देखा है पहले, तो ये आपका क्या है, सीरीज मोटर। तो हमने इसके अक्रॉस में एक डाइवर्टर लगाना है। ठीक है, ये आपका डाइवर्टर हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस है एक। ठीक है, तो आपका मोटर की बात कर रहे हैं तो यहां क्या होगा, डीसी सप्लाई। हाँ, डीसी सप्लाई। ठीक, ठीक है, तो जो करंट है वो यहां से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, कुछ करंट यहां को जाएगा, कुछ करंट यहां को जाएगा। ठीक है, अब फ्लक्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, कम रखूं, ठीक है, तो आपका क्या है, वैसे तो अगर मैंने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो यहां पर जो करंट आएगा ना, यहां से जो करंट आने जो आप सप्लाई दोगे उसके लिए दो पाथ हो गए। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस का मान कम है तो यहां से करंट ज्यादा जाएगी, यहां से करंट कम जाएगा। अगर यहां से करंट कम जाएगा तो यहां जो चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो कम बनेगा। ठीक है, तो फाई क्या बनेगा, कम बनेगा। अगर फाई कम बन रहा है, अगर फाई कम क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें से करंट अब कम फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसका मान कम है इसकी अपेक्षा, तो यहां से करंट ज्यादा जाएगा, यहां से कम जाएगा। तो करंट अगर इसमें से कम जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है फाई, जो हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, वो कम बनेगा। अगर वो कम बनता है तो आपका स्पीड क्या होगा, फिर स्पीड होगा आपका ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके फाई के। ठीक है, तो फाई कम मतलब आपका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, का फर्स्ट मेथड है ये फील्ड डाइवर्टर। ठीक है, हम इसमें फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र फाई, तो मैं फाई को क्या कर रहा हूं, कंट्रोल कर रहा हूं इस डाइवर्टर की मदद से। ठीक है, तो इस डाइवर्टर की वैल्यूज को मैं कम ज्यादा करके मैं स्पीड को कम ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर फ्लक्स कम होगा तो आपका मोटर का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड का पहला पार्ट क्या था, फील्ड डाइवर्टर। आपने फील्ड के अक्रॉस क्या लगाना है, डाइवर्टर लगाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था आपका फील्ड डाइवर्टर। ठीक है,
ठीक, अब इसमें क्या है ना ठीक, तो इसमें हमने क्या यूज किया था, एक डाइवर्टर यूज किया था। ठीक है, अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ का यूज होता है इसका, इसका यूज हम कर सकते हैं ट्रैक्शन, मेनली ट्रैक्शन पर्पज के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में। ठीक है, और बैटरी कार में। ठीक है, और ट्राम में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज वहां किया जाता है जब हमें नॉर्मल स्पीड से ज्यादा आपका स्पीड चाहिए हो। ठीक है, तो इसका यूज हम कहां पर करेंगे कि जब आपको नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड चाहिए हो। ठीक है, तो फ्लक्स आपका जो कंट्रोल मेथड है उसमें क्या होगा कि आप फील्ड डाइवर्टर यूज करोगे। ठीक है, तो इस विधि को कहाँ यूज किया जाता है, जब आपको नॉर्मल स्पीड, अब नॉर्मल स्पीड किसे कहेंगे हम, जब आपने यहाँ पर कोई डाइवर्टर नहीं लगा रखा है तो जो स्पीड होती है ना इसकी, वो क्या होता है, देखो आपको फॉर्मूला याद होगा, ए बी इज इक्वल टू 5 ZNP अपॉन 60A। तो यहां से जो एन होगा वो क्या होगा, ए बी 60A अपॉन 5ZP। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड है जब आपने कोई डाइवर्टर नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड से ज्यादा अगर आपको स्पीड चाहिए होती है तो आपको क्या यूज करना होगा, फील्ड डाइवर्ट मेथड यूज करना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड के लिए। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा। ठीक है, नॉर्मल स्पीड कहने का मतलब जब इसमें आपने कोई डाइवर्टर नहीं लगा रखा है तो जब आप इससे करंट फ्लो करोगे तो पूरा का पूरा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वो वाली स्पीड नॉर्मल स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड आपको चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, फील्ड डाइवर्टर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आर्मेचर डाइवर्टर। ठीक है, तो आर्मेचर डाइवर्टर में क्या है, आपने क्या करना है, पहले सीरीज मोटर बना लेना है। ठीक है, ये आपका सीरीज मोटर है। ठीक है, और ये आपका देख सीरीज मोटर बनाना है, सिंपल सा। ठीक है, सीरीज मोटर बना लिया। अब आर्मेचर डाइवर्टर की बात करें तो यहां हमने अक्रॉस की शंट मोटर मत समझ लेना इसको। ठीक है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो आपका करंट यहां भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक है, और देखो फिर थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। देखो आर्मेचर डाइवर्टर हमने यूज किया हुआ है, तो यहां पर से जो करंट आएगा ना, इस डीसी सप्लाई जब आप करंट दोगे तो पूरा का पूरा करंट आपका किस में आएगा, फील्ड वाइंडिंग में आएगा, तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। फिर यहां पर जाने के बाद करंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक ये इस साइड को करंट जाएगा, ये आपका आर्मेचर में करंट जाएगा। अब आपने यहां अगर रेजिस्टेंस यूज कर लिया है तो उसका मतलब यहां से जो करंट आने वाली है ना, ठीक, मान लो कि ये आपका फील्ड करंट है IF। ठीक, ये होगा IA, और इसमें डाइवर्टर है तो ID बोल देता हूं। ठीक है, तो ID का कुछ ना कुछ मान तो होगा ही, क्योंकि अब करंट के लिए दो रास्ते हैं, एक नीचे की ओर और एक इस साइड को, क्योंकि मैंने डाइवर्टर मतलब रास्ता, मतलब डाइवर्ट करना, करंट को डाइवर्ट करना है, इसलिए डाइवर्टर का काम क्या है, करंट के लिए रास्ता प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, करंट सीधे सीधे इसमें नहीं जा रहा तो कुछ करंट इसमें भी जा रहा है, तो आर्मेचर में करंट कम जाएगा। ठीक है, तो अगर आर्मेचर में करंट कम जाएगा, ठीक है, देखो इससे क्या होता है, देखो आर्मेचर में करंट क्या जाने वाला है, कम जाने वाला है। ठीक हो गया, तो लेकिन यहां पर क्या है, आपका लोड फिक्स है। हम मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, लोड फिक्स है, तो लोड फिक्स मतलब जो टॉर्क है वो आपका क्या है, फिक्स। टॉर्क क्या है, फिक्स है। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क फाई IA। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई A एज ए सीरीज मोटर के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में जो होता है ये यही होता है, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई IA के। अब देखो फिर, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर मैं इस डाइवर्टर को यूज करता हूं तो इस IA का मान कम हो रहा है, क्योंकि जो करंट है आपका
अगर मैं इस डाइवर्टर को यूज नहीं करता तो ये पूरे का पूरा फील्ड करंट आर्मेचर में जाता, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका जो आर्मेचर करंट है वो कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बाकी करंट इधर भी तो जा रहा है, ठीक है। तो आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अगर आर्मेचर करंट कम होगा, ठीक, तो इसका मतलब टॉर्क तो फिक्स है, टॉर्क हमारा फिक्स है, ठीक है, लोड आपका फिक्स है, लोड फिक्स है, तो जो आपका टॉर्क होता है, लोड टॉर्क जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट लोड टॉर्क, ठीक है। अब मैं कांस्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने जो लोड है वो फिक्स मान रखा है, ठीक है। लेकिन टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशन भी होता है। अब आर्मेचर करंट कम हो जा रहा है फिर, ठीक है। अब इस टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए ये फाई क्या करना पड़ेगा, हमें फाई को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आर्मेचर करंट तो घट जा रहे हैं ना, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम जो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, हम आर्मेचर में जो करंट जाते हैं ना उसको कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस लगा देते हैं, ताकि इसमें से जो करंट जाए वो कुछ यहां से चले जाए, तो आर्मेचर में करंट क्या जाएगा, कम जाएगा। अगर आर्मेचर में करंट कम होगा तो जो बैक ईएमएफ कम उत्पन्न होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो, आर्मेचर डाइवर्टर कहने का मतलब जो आर्मेचर में करंट जा रहा है उसका कुछ हिस्सा हमने डाइवर्ट करना है, दूसरी जगह भेज देना है। तो आर्मेचर में जो करंट जा रहा था वो पहले जितना जा रहा था उससे कम जाएगा। क्यों, क्योंकि अब दो रास्ते हैं ना, यहां भी रास्ता है, यहां भी रास्ता है, तो कुछ करंट यहां से जाएगा। देखो, अगर यहां से 6 एम्पियर की करंट आ रही है और आगे दो रास्ते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 6 एम्पियर का यहीं से जाएगा। अब दो रास्ते हैं तो कुछ करंट यहां से जाएगा और कुछ करंट यहां से जाएगा। तो जहां से ज्यादा करंट जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो बस इतना समझाना है कि अगर करंट को दो रास्ते मिलते हैं तो दोनों में करंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी इसको डाइवर्टर जैसे हमने लगाया, दो रास्ते मिल गए करंट को, एक यहां की ओर एक नीचे की ओर। तो जब जो पूरा का पूरा करंट जो पहले आर्मेचर में जा रहा था अब नहीं जा रहा है, अब वो आधा इधर जा रहा है। तो आर्मेचर में करंट कम जा रहा है तो आपका बैक ईएमएफ कम उत्पन्न होगा, बैक ईएमएफ कम उत्पन्न होगा तो आपका जो मोटर की स्पीड है वो भी कम होगी, ठीक है। अब देखो फिर यहां पर क्या चीज होती है, एक आपका आर्मेचर करंट घट रहा है, लेकिन यहां पर आपका लोड क्या माना है मैंने, फिक्स माना है। अगर आपका लोड फिक्स है तो जो टॉर्क है, ठीक है, लोड टॉर्क या फिर जिसे हम टॉर्क कहते हैं वो क्या फिक्स है, फिक्स होना चाहिए। लेकिन यहां पर आर्मेचर करंट तो घट रहा है, लेकिन आपका मैं कह रहा हूं कि टॉर्क क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो इसको फिक्स रखने के लिए, टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए ये तो घट रहा है, ठीक है। डाइवर्टर लगाने से आपका आर्मेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आर्मेचर करंट घट रहा है। तो मुझे फाई को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपका जो सोर्स है, सप्लाई है, यहां से जो करंट का मान है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका जो सप्लाई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जो करंट है यहां से जो फील्ड करंट है उसका मान बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो जितना ये घटा है ना, आर्मेचर करंट जितना घटा है उसको वो बराबर कर देगा, तो टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये जो आर्मेचर डाइवर्टर है इसका हम यूज कहां पर करते हैं, जहां पर आपको स्पीड नॉर्मल स्पीड से कम चाहिए होती है, ठीक है। दोनों में अंतर याद रखना, जो आपका फील्ड डाइवर्टर था वो किस लिए यूज किया था, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड प्राप्त करने के लिए, और जो आपका आर्मेचर डाइवर्टर होता है वो नॉर्मल स्पीड से कम, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के लिए, ठीक है। ठीक हो गया, क्योंकि हम इसमें उतना करंट जाने नहीं दे रहे, ठीक है, कि इतना बैक ईएमएफ उत्पन्न कर सके, ठीक है। तो अगर नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड आपको चाहिए, ठीक, तो आपको क्या करना, आर्मेचर डाइवर्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के लिए, ठीक। अब इसके हानि ये है कि इसमें रेजिस्टेंस यूज कर दिया है तो इसमें थोड़ा सा लॉस ज्यादा होता है, इन दोनों में ही, जहां जहां रेजिस्टेंस यूज होगा ना तो वहां पावर लॉस होता है, ठीक है। पावर हानि का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। तो जहां R आ गया वहां आपका पावर लॉस होगा ही, तो इसमें भी हानि होती है, पावर लॉस, इसमें भी हानि होती है। तो इसलिए अलग अलग मेथड फिर बनते गए, अभी हम देखते रहेंगे आगे, ठीक है। तो फर्स्ट फील्ड डाइवर्टर था, फील्ड डाइवर्टर, दूसरा क्या था, आर्मेचर डाइवर्टर, ठीक है, ठीक। इसलिए इनका यूज थोड़ा थोड़ा कम होते गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में इन्हीं को यूज करते रहे, ठीक है। तो ये था आपका आर्मेचर डाइवर्टर, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, ये था फर्स्ट, सेकेंड, अब आपका थर्ड। ठीक, फील्ड डाइवर्टर हो गया, आर्मेचर डाइवर्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैप्ड। ठीक है, ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल, ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसमें टैपिंग की जाती है। ठीक है, अब टैपिंग क्या होता है वो भी हम देखेंगे, पहले फिगर देखो। ठीक है, क्या लिखा है, ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, यही हो गया आपका आर्मेचर। ठीक है, तो जो आपका कॉइल है ना, उसको इस टाइप से कॉइल बनाया जाता है और इसमें अलग अलग टैपिंग की जाती है। ऐसे टैपिंग निकाला जाता है, यहां पर से, यहां पर से, यहां पर से। ठीक है, और जो आपका मोटर कनेक्शन है वो अलग अलग जोड़ सकते हो आप, यहां पर से जोड़ सकते हो, और डॉट डॉट है तो मतलब यहां पर भी आ सकता है, डॉट डॉट है तो यहां भी आ सकता है। ठीक है, और यहां से आपका सप्लाई है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल फील्ड मेथड। ठीक है, ट्रैप्ड कंट्रोल या फिर ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, डीसी सप्लाई। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्मेचर, तो यहां से सप्लाई आना है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपको स्पीड मैक्सिमम चाहिए या हाई चाहिए, ठीक है, इसमें तीन रेंज सेट किए जाते हैं। ये हो गया लो स्पीड के लिए, ये हो गया मीडियम स्पीड के लिए, ये हो गया आपका हाई स्पीड के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको जैसी जरूरत है तो उस हिसाब से आप वाइंडिंग कट कर दोगे। ठीक है, आप अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आप क्या करोगे, वाइंडिंग को कट कर दोगे, तो ये आपका सीधे यहां लगेगा, मतलब वाइंडिंग कम आपकी आर्मेचर से कनेक्ट होंगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों, देखो ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, इसकी सीरीज में आपकी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है ना। ठीक, अगर इसमें टर्न्स कम होंगे, इसमें टर्न्स कम होंगे तो फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। जब इसमें से करंट फ्लो होगा और इसमें टर्न्स कम है तो फाई का मान क्या होगा, बहुत कम। फाई का मान अगर कम होगा तो आपका स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड हाई चाहिए, ठीक है, अगर आपको स्पीड हाई चाहिए तो आप इसमें टैपिंग ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको ट्रैप्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टैपिंग की हुई है तो इसको हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो वाइंडिंग क्या होगी, कम आपकी सर्किट में जुड़ी हुई है, तो आगे की वाइंडिंग बेकार है, सिर्फ पीछे की वाइंडिंग आपकी सिस्टम से कनेक्ट है। तो कम वाइंडिंग मतलब फ्लक्स का मान बहुत कम, फ्लक्स बहुत कम मतलब स्पीड बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि आपका स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ये अगर जितना कम होगा फ्लक्स, स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, ये बहुत एफिशिएंट होता है। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब क्यों होती है, क्योंकि इसमें लॉसेस नहीं होते ना, क्योंकि हमने इसमें रेजिस्टेंस कुछ ऐड ही नहीं किया। ठीक, जो है हमने जो वाइंडिंग है उसी को कम ज्यादा कर रहे हैं। वाइंडिंग हमें अगर स्पीड कम चाहिए, ठीक, बहुत कम स्पीड चाहिए, तो मैं इस पूरे वाइंडिंग को, इस सिस्टम को यहां से जोड़ दूंगा, तो ये पूरा का पूरा जो कॉइल सिस्टम से जुड़ गया, तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र मतलब फ्लक्स ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा मतलब स्पीड कम। अगर मुझे मीडियम स्पीड चाहिए तो मैं यहां पर जोड़ दूंगा। ठीक है, इस सर्किट को, तो जो आपका फ्लक्स है वो इतना ही प्रोड्यूस करेगा, इतना ही कॉइल प्रोड्यूस करेगा, मतलब मीडियम। कम आपका क्या होगा, कम भी ज्यादा भी नहीं, बीच का। तो मीडियम आपका फ्लक्स उत्पन्न होगा तो स्पीड भी आपको क्या मिलेगा, मीडियम ही मिलेगा। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आप बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करोगे, मतलब बहुत कम टर्न आप सिस्टम से जोड़ोगे। ठीक है, टर्नों की संख्या जितनी कम, फ्लक्स उतना ही कम, फ्लक्स जितना कम, स्पीड उतना ही ज्यादा। ठीक है, ये मेथड बहुत एफिशिएंट होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका रेजिस्टेंस कोई ऐड नहीं है। ठीक है, तो इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज बहुत किया जाता है। ठीक है, ठीक हो गया, तो ये था आपका ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक, ठीक है, तो अब है आपका वोल्टेज। नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट A B C आपका किस में आया,
फ्लक्स कंट्रोल मेथड ना, क्योंकि हम फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये 3 मेथड आपके किस में आ गए, फ्लक्स कंट्रोल मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका जो आप वोल्टेज कंट्रोल मेथड जिसे हम कहते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपने इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होगा, जो आपने यहां से डीसी सप्लाई दिया है, ठीक है, तो जो वोल्टेज हो यहां पर ड्रॉप होगा, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो यहां पर वोल्टेज कम होने से यहां पर जो वोल्टेज है वो कम मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पर जो वोल्टेज जा रहा है वो कम जाएगा, तो अगर वोल्टेज कम जाएगा तो बैक ईएमएफ क्या होगा, जो बैक ईएमएफ कम उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर बैक ईएमएफ कम उत्पन्न होगा तो आपका जो स्पीड है वो कम होगा। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रेजिस्टेंस को वेरी करके आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इसमें जो स्पीड है वो बिलो नॉर्मल स्पीड ही मतलब आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ये जो मेथड है जो आपके, ठीक है, बिलो नॉर्मल स्पीड के लिए, बिलो नॉर्मल स्पीड के लिए आप, ठीक है, इसको यूज करोगे जब आपको नॉर्मल स्पीड से बिलो कोई स्पीड वेरी करनी होगी। ठीक है, एक तो इसका नॉर्मल स्पीड होगा जब आपने कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया ना, तो वो उसका नॉर्मल स्पीड कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बिलो अगर आपको स्पीड वेरी करनी होगी तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को ऐड किया है सीरीज में फील्ड के। ठीक है, इसमें आप रेजिस्टेंस के मान को वेरी करोगे। ठीक है, ठीक, अगर रेजिस्टेंस का मान इसमें आप कम करोगे, ठीक है, तो करंट का मान इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान अगर कम करोगे तो करंट ज्यादा जाएगा, तो करंट ज्यादा जाने से क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स ज्यादा हो गया तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो या फिर सीधे सीधे ऐसे भी देख सकते हो कि आपने अगर इसका जो रेजिस्टेंस है इसको अगर इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से यहां पर ड्रॉप ज्यादा होगा, अगर यहां पर ड्रॉप ज्यादा होगा तो यहां पर वोल्टेज कम मिलेगा यहां पे, तो अगर वोल्टेज कम मिलेगा तो यहां पर बैक ईएमएफ कम उत्पन्न होगा, अगर बैक ईएमएफ कम है तो आपका स्पीड भी कम है। क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन पता है कि बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ के। ठीक है, ये हमने देखा है। तो अगर आप यहां पर रेजिस्टेंस का मान कम करोगे तो यहां पर आपका जो ड्रॉप है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी फुल रेजिस्टेंस की अपेक्षा। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर आपका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ मिलता है आपको, हम ये देख चुके पहले सीरीज मोटर में। ठीक है, नो रेजिस्टेंस, जब आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हो आपके फील्ड वाइंडिंग के साथ। ठीक है, नो आर, लेकिन आप रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखना है, ये क्या है, विथ आर। ठीक है, तो आपका ग्राफ लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये स्पीड है, ये करंट है। ठीक है, आर्मेचर करंट कह लो या फील्ड करंट कह लो या सप्लाई करंट कह लो। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि जो आपका ये नो आर मतलब जब आपका रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, डाइवर्टर जो है वो नहीं लगा अगर, तो उस समय आपका ये वाला ग्राफ, अगर आपने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया फिर आपका ये वाला ग्राफ, तो आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका आर्मेचर या वोल्टेज कंट्रोल मेथड या सिर्फ वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो इसका यूज वहीं करोगे जहां आपका नॉर्मल स्पीड से या नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड चाहिए। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से अगर कम आपको स्पीड चाहिए तब आपको यहाँ वहां पर आप उसको यूज करोगे। ठीक है, तो ये था आपका आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक, तो ये दो मेथड है आपके। ठीक है, एक क्या था, फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, ये दो मेथड थे। अब एक क्या होता है ना कि सीरीज और पैरेलल मेथड भी होते हैं, वो भी इसी में आता है जो मेथड्स होते हैं। देखो दो तो मेन थे आपका, एक था फ्लक्स कंट्रोल मेथड, एक था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, कभी कभी आपका फील्ड टैपिंग मेथड भी कहते हैं इसको। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि मोटर्स में जो कॉइल्स होते हैं उनको सीरीज में या फिर पैरेलल में ऐड करते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, क्या पता आ गया एग्जाम में। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उससे, इसलिए उसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, ठीक, तो इस मेथड को भी देख लो। ठीक है, तो क्या पता आगे एग्जाम में, तो ठीक है। ठीक है, तो देख लो, मान लो कि दो मोटर्स हैं। ठीक है, तो
दो मोटर ये वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग इसमें सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। सीरीज में भी देखेंगे हम, पैरेलल में भी देखेंगे, दोनों में अंतर क्या होता है वो देखेंगे, मेनली आपका अंतर देखना है। और एक वाइंडिंग ये है, ठीक है, ठीक। मैंने यहां से वोल्टेज V अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है, ठीक है। सीरीज में जाएगा तो पूरे में करंट क्या होगा, I होगा, ठीक है, ठीक। देखो आपका जो फील्ड कंट्रोल मेथड था ना वो वहीं तक था, आपका फर्स्ट और सेकंड हमने देखा। बस ये थोड़ा सा में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है कि सीरीज में वाइंडिंग हो तो तब फील्ड आपकी स्पीड में क्या अंतर पड़ता है, और जब पैरेलल में आपकी वाइंडिंग हो तो आपका क्या अंतर पड़ता है आपके स्पीड में, वो हम देखने वाले, ठीक है। तो आपका ये दो वाइंडिंग है जो सीरीज में लगी हुई है, तो अब ये दोनों सेम रेजिस्टेंस की वाइंडिंग होगी, तो आपका जो वोल्टेज यहां पर क्या होगा V/2 और यहां पर क्या होगा V/2, ठीक है। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है क्योंकि, ठीक है, इसलिए दोनों जगह वोल्टेज क्या मान लिया V/2, करंट दोनों जगह सेम होगा, ठीक है। तो देखो फिर अब जो आपका स्पीड होता है ना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बैक ईएमएफ के फाई की, ठीक है। और यहां पर से आ गया आपका वोल्टेज की बात, हाँ ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल टू साइन, ठीक है। अब आपका जो बैक ईएमएफ है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाई वोल्टेज के, ठीक है। तो एक मोटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका वाइंडिंग ये है, इसका जो फील्ड वाइंडिंग है, तो इसमें कितना वोल्टेज है V/2, तो इसमें बैक ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा V/2, और इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट कितना फ्लो होगा I, तो ये हो गया I, तो इसको मैं लिख सकता हूं V/2I, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना भी आपने, ठीक है। अगर हम टॉर्क की बात करूं, ये था स्पीड, ठीक है, ये आपका टॉर्क। देखो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई I के, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहां पर जो आपका फाई जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके प्रोपोर्शनल है, I के, तो दोनों जगह क्या आएगा, यहां भी I यहां भी I, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के ना, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, तो ये किसके समानुपाती आएगा फिर I² के, ठीक है, समझ में आया। देखो आपका जो N होता है वो बैक ईएमएफ अपॉन फाई होता है, हमने देखा था। अब यहां पर देखो कि यहां पर जो मोटर है ना, ठीक, उसमें बैक ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, जितना आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है इस मोटर पे, और इस मोटर की बात करूं यहां से यहां तक V/2, और यहां से यहां तक कितना अप्लाई हो रहा है V/2, ठीक है। तो आपका इस मोटर पे और इस मोटर पे, ठीक है, कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है V/2, ठीक है। तो दोनों मोटर में हमने कितना वोल्टेज मान लिया V/2, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टेंस के हैं तो दोनों सीरीज में हैं, तो ये वोल्टेज इन दोनों में बटेगा, ठीक है। तो दोनों सेम आइडियल माने, हमने तो सेम माने हैं, तो दोनों में क्या हो गया, वोल्टेज V है तो V/2, ठीक है। तो जो आपका स्पीड था उसको हमने देखा कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, बैक ईएमएफ और फाई के, और जो आपका बैक ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, जितना आप उसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है, और इस ईवी की जगह कितना लिख दिया V/2, क्योंकि इसमें जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा इसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका बैक ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसमें अप्लाई होने वाले वोल्टेज के। तो इस मोटर में जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है कितना हो रहा है V/2, तो ईवी की जगह कितना लिख दिया V/2। अब ये फाई आया, इस मोटर में फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा, इस मोटर का ये है फील्ड, ठीक है, तो उतना ही फ्लक्स उत्पन्न होगा जितना इसमें करंट जाने वाला है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है I, ठीक है। तो इसको मैंने इस 2 को या फिर इस I को मैंने सॉल्व किया, तो ये आया V/2I। तो ये आपका सीरीज मोटर जब हम ऐड करते हैं, सीरीज में जब मोटर लगाते हैं, ठीक है। अब ऐसे हम पैरेलल में देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, और क्वेश्चन आपका यही आएगा कि सीरीज में होते तो तब स्पीड में क्या फर्क पड़ता है, और जब आपका पैरेलल में होता है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए ये आपका एक मोटर आर्मेचर, ये उसकी वाइंडिंग, ठीक है, ये आपका दूसरा आर्मेचर, ठीक है, ये उसमें वाइंडिंग है, ये आपका सप्लाई है, ठीक है, V सप्लाई दिया है। देखो सीरीज में था इसलिए दोनों जगह वोल्टेज V/2 बढ़ गया, ठीक, बराबर इसलिए बढ़ा क्योंकि दोनों सेम मोटर थे,
रेजिस्टेंस सेम, तो दोनों जगह वोल्टेज बराबर गया। यहां पर दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो दोनों जगह जो वोल्टेज आएगा क्या जाएगा, वी वी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, ये हमने बेसिक देखा हुआ है। करंट दोनों में जब क्या जाएगा, यहां भी I/2, यहां भी I/2, ठीक है, क्योंकि दोनों I/2 इसलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम मान रहे हैं हम, आइडियल मतलब दोनों सेम मोटर है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो यहां भी I/2 जाएगा, यहां भी I/2 जाएगा, क्योंकि जो करंट है आने वाला वो क्या है, I है, ठीक है। देखो यहां से I करंट आएगा, मान लो कोई भी करंट I आ रहा है, दो रास्ते हैं, ठीक है, दोनों का अगर रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों जगह बराबर करंट जाएगा, तो I है तो दोनों बराबर जाने के लिए अब क्या होगा, I/2 यहां जाएगा, I/2 यहां जाएगा, तो वही केस हमने यहां पर लगाया हुआ है। तो अब देखो फिर क्या होता है, आपका N, अगर एक मोटर की बात करो तो ये सेम होता है, बैक ईएमएफ फाई। अब बैक ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के, तो मोटर में कितना वोल्टेज लग रहा है, V फाई, ठीक है। तो यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों सेम है, तो जो फ्लक्स है वो किसके समानुपाती होगा, करंट के। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, I/2, तो ये हो गया I/2, तो इसको लिखना चाहो तो क्या आएगा, मैं 2V/I, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब है टॉर्क की बारी। टॉर्क किसके समानुपाती होता है, फाई I के, ठीक है, और आपका फाई किसके समानुपाती है, यहां पर देखो फ्लक्स समानुपाती होता है करंट के। करंट कितना जा रहा है एक मोटर में, I/2, और ये I, तो ये आएगा आपका I²/2, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टॉर्क क्या है, I²/2 है, ठीक है। अब ये आपका सीरीज में है, ये आपका पैरेलल में है, ठीक है। तो जो आपकी सीरीज मोटर होती है, अगर आपकी सीरीज मोटर है, ठीक है, ठीक है, तो दोनों की हमने क्या देख ली, इक्वेशन देखिए दोनों की डिफरेंस दोनों में, ठीक है। तो ये आपका तब है जब आप सीरीज में मोटर जोड़ दोगे, ठीक है, और ये तब है जब आप पैरेलल में मोटर जोड़ोगे, ठीक है। तो अब स्पीड में क्या फर्क पड़ता है और टॉर्क में क्या अंतर पड़ता है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो जो आपका सीरीज का आपका स्पीड है, ठीक है, और आपका जो पैरेलल कनेक्शन का जो स्पीड है, ठीक, उन दोनों को देखो और आपको क्या पता चलेगा कि जब आपने सीरीज में जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो आपको स्पीड मिलेगी, ठीक है, वो क्या होती है, 1/4, ठीक है, 1/4 किसका, पैरेलल का, ठीक है, 1/4 पैरेलल, मतलब जो आपकी स्पीड होगी सीरीज में वो कम होगी, ठीक है, ठीक 4 गुना कम होगी, ठीक है, 1/4 स्पीड होगी वो, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो कि जो पैरेलल कनेक्शन होगा उसमें जो स्पीड होगी वो 4 गुना ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, आपके सीरीज की अपेक्षा, ठीक है। मतलब इसमें जो स्पीड होगा ना आपका, किसमें, पैरेलल में, वहां ज्यादा होगी, पैरेलल में स्पीड जो ज्यादा होगी, ठीक, किसकी अपेक्षा, सीरीज की अपेक्षा। अब टॉर्क की बारी आई, टॉर्क में भी हमने इक्वेशन देखा था, यहां क्या आया था, I², ठीक है, और जो आपका, ठीक है, यहां इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है, मैंने यहां I लिख लिया था, ठीक है, क्योंकि करंट कितना होगा, I/2 होगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, I²/4, ठीक है। इससे पहले मैंने सिर्फ I लिख दिया था, लेकिन I का मान कितना है यहाँ, I/2 है, ठीक है, तो फिर ये ऐसा इक्वेशन निकला हुआ था, ठीक है, I²/4। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो टॉर्क है, ठीक है, सीरीज का, ठीक है, वो 4 गुना ज्यादा है, ठीक है, किसकी अपेक्षा, पैरेलल की अपेक्षा। तो जब आप पैरेलल कनेक्ट करोगे वहां टॉर्क कम मिलेगा आपको, जब सीरीज कनेक्ट करोगे तो वहां टॉर्क ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, 4 गुना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और स्पीड की बात करें तो 4 गुना कम स्पीड मिलेगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा। टॉर्क में 4 गुना टॉर्क ज्यादा मिलेगा, ठीक है, 4 गुना टॉर्क ज्यादा मिलेगा सीरीज में, और स्पीड 4 टाइम्स कम मिलेगा, ठीक है, मतलब 1/4 स्पीड मिलेगा आपको पैरेलल का, ठीक है, स्पीड कम मिलेगी, टॉर्क ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो सीरीज में अगर आपको स्पीड को हिसाब से देखना है या फिर टॉर्क के हिसाब से देखना है तो दोनों का रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि जब आप सीरीज में कनेक्ट किया है तो आपका स्पीड किसका ज्यादा होगा, आपका सीरीज का या फिर पैरेलल का। टॉर्क पूछेगा टॉर्क किसका ज्यादा होता है, तो अगर आपको पता है कि टॉर्क किसका ज्यादा होता है तो आप वहां टिक लगा के आ सकते हो आसानी से, ठीक है। 24 स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।
इसको रिवीजन करते रहिए घर में, ठीक है। ओके।